नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमंत कुमार गैरोला सितारगंज उत्तराखंड से। आज बात करेंगे ऐसे शख्स की जिन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, हिमालय पुत्र भी कहा जाता है, आदरणीय स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बारे में। 25 अप्रैल 1919 को पौड़ी जिले के बुधानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ, जो कि उत्तराखंड में है। साथियों, वो दौर था आर्य समाज का, जब भारत की परंपराओं को जीवित किया जा रहा था। वो दौर था महात्मा गांधी जी का, जहां राजा रजवाड़ों की लड़ाई आम गांव वालों के हाथ में दी जा रही थी। उसी के गर्भ से बने एक डीएवी कॉलेज में हेमवती नंदन बहुगुणा जी की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए कंप्लीट किया और उसी दौरान देश में जगह जगह आंदोलन भी चल रहे थे देश की आज़ादी को लेके। तो इनका संपर्क लाल बहादुर शास्त्री जी से हुआ और जाहिर सी बात है, जब लाल बहादुर शास्त्री जी से इनका संपर्क हुआ तो राजनीति में रुचि बढ़ गई, राजनीति में सक्रिय हो गए। 1936 से लेके 1942 तक जितने भी छात्र आंदोलन रहे, उन सभी छात्र आंदोलनों में हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जो है सक्रिय भूमिका दिखाई दी। और एक देश में जिससे जो बन पाता था वो देश की आज़ादी के लिए करता था। सभी लोग अपने अपने स्तर से देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान देते थे। 1942 में जब महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस नारे के साथ हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने जिस समर्पण के साथ देश की आज़ादी के लिए काम किया, इस काम ने बड़े राजनेताओं के बीच में, क्रांतिकारियों के बीच में, स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में और जनता के बीच में इन्हें लोकप्रियता दिला दी। और उसी दौरान अंग्रेजों की नाक में इन्होंने दम कर दिया था। तब अंग्रेजी हुकूमत ने इनके ऊपर इनाम रखा था कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी की गिरफ्तारी चाहिए, चाहे जिंदा या मुर्दा। और जो इनके ऊपर इनाम भी रखा था जिसका मूल्य 5,000 रुपए था। और इन्होंने पुलिस अलर्ट कर दी। हेमवती नंदन बहुगुणा जी शिक्षित थे और सभी जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत का किस प्रकार से जुल्म रहता था। क्रांतिकारी जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, छुप छुप कर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे। बड़ा कठिन था वो समय देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना। लेकिन फिर भी अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस ने इनको 1 फरवरी को जामा मस्जिद के पास गिरफ्तार कर लिया और इन्हें जेल भेज दिया। जाहिर सी बात है, जब जेल भेजा तो यातनाएं भी दी होंगी, क्रूरता भी की गई होगी, इन्हें तोड़ने की कोशिश भी की होगी। लेकिन उस दौरान जो इनके ऊपर उत्पीड़न अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किया गया, उससे इनको एक नई ऊर्जा मिली। 1945 में ये जेल से रिहा हुए और जेल से रिहा होने के बाद जो उत्पीड़न इनको मिला और जो ये समाज में उत्पीड़न देख रहे थे, ये उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद इसको दुगनी तिगनी शक्ति में कन्वर्ट करके देश की आज़ादी में पुनः अपनी सक्रियता दुगनी तिगनी कर ली और पुनः आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान बढ़ा दिया। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी मिल गई। देश आज़ाद होने के बाद 1952 में इनको उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार में पहली बार विधानसभा सदस्य भी चुना गया। यूपी में इन्होंने अपनी राजनीति पूरी तरीके से सक्रिय कर ली और उसके बाद दूसरी बार भी 1957 में ये विधायक चुने गए। लगातार ये विधायक चुने गए, मंत्री मंडल इन्होंने कई संभाले, परिवहन मंत्री भी रहे। तमाम जितने भी जिम्मेदार पद थे उन सभी पदों पर इन्होंने अपनी सेवाएं देश को दी हैं और लोकसभा सदस्य चुने गए। साथ ही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। आज उत्तराखंड को ही नहीं, पूरे देश को उन पर गर्व है, क्योंकि जिस प्रकार से देश की आज़ादी में बड़े बड़े क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान रहा, उतना ही योगदान स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का भी माना जाता है। क्योंकि जब महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस समय जिस प्रकार से इन्होंने यूथ को इकट्ठा करके एक नया मार्ग दिखाया। और ये भी कहा जाता है कि आज उत्तराखंड में जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो, वो स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की देन है। और शिक्षा के मार्ग में जो उन्होंने ये ऐतिहासिक काम करके दिए हैं,
क्योंकि वे स्वयं शिक्षित थे और वो इस बात को भी कहते थे, हिमालय टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। और स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का ये भी मानना था कि सत्ता में नहीं, व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। जब वह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ही ऐसी एक व्यवस्था में परिवर्तन किया, जनता दरबार की प्रथा शुरू करी, जिसमें सभी जनता आती थी और वहाँ दरबार लगता था, जिसमें वह गरीबों की समस्याओं को सुनकर, मजदूरों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करते थे। और उनका यह भी मानना था कि हम जनता के सेवक हैं और इनकी समस्याओं का निस्तारण करना हमारा धर्म है। इन्हीं प्रमुख कारणों से उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। और स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के जीवन काल से हम लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से उन्होंने एक छोटे से गांव से अपने आप को दिल्ली की राजनीति तक स्थापित किया। आज उनकी जयंती पर मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ ऐसे हिमालय पुत्र को जिन्होंने देश की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान दिया। मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह की मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।